हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। चलिए, मुझे बच्चों ने बोला था कि उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य और लोकगीत पर वीडियो बनाएं, तो मैंने सबसे पहले उत्तराखंड के लोक नृत्य पर वीडियो बनाई है। आज हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर मैं लोकगीत पर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। चलिए जानते हैं कुमाऊँ के प्रमुख नृत्य। सबसे पहले हम देखेंगे कुमाऊँ के प्रमुख नृत्य, ठीक है। पहला है छोलिया नृत्य। यह एक युद्ध शैली का नृत्य है और छोलिया नृत्य ढाल और तलवार के साथ किया जाता है। गढ़वाल में इसे सरु नृत्य कहते हैं, ठीक है। गढ़वाल में इसे क्या कहते हैं? सरु नृत्य कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भगनौल नृत्य। यह नृत्य मेलों में किए जाते हैं। यह नृत्य हुड़का व नगाड़ा वाद्य यंत्र पर किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा झोड़ा नृत्य। यह नृत्य वृत्ताकार घेरा बनाते हुए पर एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर किया जाता है, ठीक है। मुख्य गायक व्रत के बीच हुड़की बजाते हुए नृत्य करता है। बहुत से लोगों ने ये नृत्य देखा भी होगा, ठीक है। झोड़ा नृत्य में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? झोड़ा नृत्य, ठीक है। झोड़ा नृत्य को गढ़वाली में चाचरी नृत्य कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कुमाऊनी में झोड़ा नृत्य कहते हैं, तो गढ़वाल में चाचरी नृत्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं धुसका नृत्य। यह नृत्य कुमाऊं के मुंशियारी पिथौरागढ़ व जोहार घाटी में किया जाता है, ठीक है। यह चांचरी व झोड़ा नृत्य शैली का ही नृत्य है। जैसे झोड़ा व चांचरी नृत्य है, वैसे ही धुसका नृत्य है, ठीक है। झोड़ा नृत्य कुमाऊं में बोलते हैं, चांचरी नृत्य गढ़वाल में, ठीक है। अब हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य। देखो, मुखौटा नृत्य कुमाऊं के पिथौरागढ़ में सौर घाटी में हिल यात्रा में मुखौटा नृत्य किया जाता है, ठीक है। हिल यात्रा जो उत्सव होता है पिथौरागढ़ पे, वहाँ पे ये किया जाता है और मुखौटा पहना जाता है। इसमें जो प्रमुख होता है ना, वो लखिया भूत होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें लखिया भूत का अभिनव आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। हिरन चित्तल नृत्य कुमाऊं की अस्कोट पट्टी में आठू पर्व के दौरान हिरन चित्तल नायक मुखौटा नृत्य आयोजित किया जाता है, ठीक है। एक है दनियाल नृत्य और एक चंफुली नृत्य, ठीक है। कुमाऊं के नृत्य तो हो गए। अब हम देखेंगे गढ़वाल के प्रमुख नृत्य, ठीक है। थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य यह नृत्य विवाहित लड़कियों के पहली बार मायके आने पर किया जाता है। जो विवाहित लड़कियां होती हैं, वो जब पहली बार मायके आती हैं तब वो थड़िया नृत्य करती हैं। और ये थड़िया नृत्य जो है, थड़ का मतलब होता है आंगन या चौक, ठीक है। मतलब कि ये नृत्य कहाँ पे किया जाता है? आंगन में किया जाता है। यह नृत्य बसंत पंचमी से लेकर बिखौती यानी विषुवत संक्रांति तक किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य में थड़िया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? थड़िया गीत गाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर में अगर ये क्वेश्चंस बन जाते हैं तो कई बच्चों को याद नहीं होते, ठीक है। लेकिन आप इस वीडियो को बार बार देखें तो आपको ये चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सरु नृत्य, ठीक है। सरु नृत्य। सरु नृत्य यह एक युद्ध शैली का नृत्य है जो ढोल की ताल पर किया जाता है। इसमें नर्तक तलवार ढाल लेकर नृत्य करते हैं, ठीक है। किससे? तलवार लेकर। भोटिया जनजाति में इसी नृत्य को पौड़ा नृत्य कहा जाता है, ठीक है। जो सरु नृत्य है, इसको भोटिया जनजाति में कहा जाता है पौड़ा नृत्य। और कुमाऊं में इसी शैली के नृत्य को क्या कहा जाता है? छोलिया नृत्य।
अभी अभी हमने पढ़ा था छोलिया नृत्य के बारे में, ठीक है। इसे गढ़वाल में सरो नृत्य कहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख नृत्य परात नृत्य भी है, ठीक है। ये जनजाति है। उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य हारुल नृत्य, ठीक है। यह जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। जौनसारी जनजाति किस जिले में रहती है? तो देहरादून जिले में रहती है, ठीक है। इस नृत्य में रणसिंगा यानी रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। हारुल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो रणसिंगा या रमतुला, ठीक है। कोई सा भी नाम आ सकता है। क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, कि हारुल नृत्य में किस वाद्य यंत्र के साथ मतलब नृत्य किया जाता है? तो रणसिंगा या रमतुला, ठीक है। अब हम देखते हैं तांदी नृत्य। यह नृत्य भी जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। जौनसारी जनजाति कहाँ रहती है? देहरादून में। लंगवीर नृत्य, वीर देखो, वीर किन्हें बोलते हैं? वीर पुरुष, ठीक है। वीर किसे बोलते हैं? तो वीर पुरुषों को, ठीक है। तो यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, लंगवीर, वीर से वीर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष बांस के डंडे के शिखर पर संतुलन बनाते हैं, मतलब बांस के डंडे पर चढ़ते हैं, उस पर संतुलन बनाते हैं। और लंगवीर नृत्य में ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं चौफला नृत्य, ठीक है। चौफला नृत्य यह श्रृंगार प्रधान नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष एक साथ समूह में या अलग अलग टोली बनाकर गोले में घूमते हुए नृत्य करते हैं, ठीक है। इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि किस नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? तो चौफला नृत्य, ठीक है। चलिए, चौफला नृत्य में सामूहिक रूप से चौफला गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? चौफला गीत। चौफला नृत्य बिहू व गरबा श्रेणी का नृत्य है, ठीक है। बिहू व गरबा श्रेणी का नृत्य है, ठीक है। अगर उत्तराखंड के हम प्रमुख नृत्य देखते हैं, झुमैलो नृत्य, ठीक है। यह नृत्य नवविवाहित महिलाओं द्वारा मायके आने पर किया जाता है, ठीक है। आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने अपने हाथों से ये नोट्स आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। देखिए, 8वां है हमारा चांचरी नृत्य। यह एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है जो महिलाओं व पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष व महिलाएं दोनों नृत्य करती हैं? तो चांचरी नृत्य। यह नृत्य हुड़की वाद्य बजाकर किया जाता है, ठीक है। कुमाऊं में इस नृत्य को झोड़ा नृत्य कहते हैं। अभी अभी हमने झोड़ा नृत्य पढ़ा था, ठीक है। तो कुमाऊं में इसको क्या कहते हैं? झोड़ा नृत्य। और गढ़वाल में चांचरी नृत्य। देखिए, चांचरी नृत्य में गाया जाने वाला गीत चांचरी गीत, ठीक है। जो चांचरी नृत्य है वही चांचरी गीत, नृत्य गीत। छोपती नृत्य, ठीक है। अब छोपती नृत्य, यह नृत्य रवाई जौनपुर क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है, ठीक है। यह नृत्य श्रृंगार शैली नृत्य है। छोपती नृत्य में छोपती गीत गाए जाते हैं। देखिए, सेम छोपती नृत्य और छोपती गीत, ठीक है। आपको आसानी होगी याद करने में, ठीक है। इसके बाद मैं जो उत्तराखंड के लोकगीत हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं घुघुती नृत्य, ठीक है। छोटे बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजन हेतु नृत्य किए जाने वाला नृत्य है ये, ठीक है। देखिए, घुघुती नृत्य कुमाऊं में एक
त्यौहार होता है मकर संक्रांति, ठीक है। तो मकर संक्रांति को ही घुघुती बोलते हैं, ठीक है। तो उस पे हम देखते हैं कि बच्चे बहुत खुश होते हैं, छोटे बच्चे, और वो क्या करते हैं, डांस करते हैं, ठीक है, नृत्य करते हैं। तो ऐसे भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भैला नृत्य, यह दीपावली यानी बग्वाल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि दीपावली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो भैला नृत्य, ठीक है। देखो, भैला भैला दीपावली की रात को खेला, ठीक है। ऐसे भी आप इन्हें याद कर सकते हैं, ऐसे आपको ये बहुत जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। यह नृत्य दीपावली के दिन चीड़ या भैला जलाकर किया जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, आप ज़रूर याद करें, ठीक है। अब हम देखते हैं रणभूत नृत्य, ठीक है। रण किसको बोलते हैं, भूमि को, ठीक है। रणभूमि या युद्ध शैली में वीर गति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को देवता के समान पूजा जाता है, ठीक है। देखिए, रण रण किसको बोलते हैं हम, भूमि को, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वह उनकी आत्माओं की शांति हेतु यह नृत्य आयोजित किया जाता है, ठीक है। और इस नृत्य को देवता घराना भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस नृत्य को देवता घराना नृत्य भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, रणभूत नृत्य को, क्योंकि इसमें वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं उनको देवी देवता के समान पूजा जाता है, ठीक है। चलिए, पांडव नृत्य, गढ़वाल में महाभारत पर आधारित यह एक धार्मिक नृत्य है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। आप उस तरीके से इन्हें पढ़िए। अब हम देखेंगे कुछ अन्य नृत्य, पवाड़ नृत्य या भड़ो नृत्य, ठीक है। ये विशेष ऐतिहासिक वीरों की कथाएं हैं, इसमें जो वीर हैं उनकी कथाएं गाई जा नृत्य किया जाता होगा उस पर, ठीक है। उस तरीके से उसको बताया जाता होगा कि विशेष ऐतिहासिक वीरों की कथाएं, ठीक है। अब हम देखते हैं जागर नृत्य। जागर तो हर किसी के घर पे लगती है, जो कुमाऊँ नहीं है, ठीक है, जागर लगती ही है, ठीक है। उसमें क्या होता है, यह नृत्य गढ़वाल व कुमाऊँ क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊँ के, ठीक है। यह नृत्य देवी देवताओं पर आधारित नृत्य है, ठीक है। नृत्य के प्रमुख पात्र अगर हम देखें, जागर यानी जगरिया, ये जो होता है ये जागर गीतों का गाता होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, गीत गाते हैं, ठीक है। औजी, औजी बोलते हैं हुड़का हुड़की या थाली वादक, ठीक है, जो थाली बजाते हैं, ठीक है। पसवा, इसमें देवी देवताओं पर आधारित, मतलब जो जिस पे देवी देवता आते हैं, अवतरित होती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पशवा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जागर अगर ये सभी को याद हो जाएगा, क्योंकि जागर अक्सर लोगों ने देखी है, मैंने भी देखी है, ठीक है। और आप इन्हें ज़रूर आप नोट करें और इन्हें एक बार ज़रूर देखें आप, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पेपरों में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं तो बच्चे कर नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए आप इन्हें डेली रिवीजन में लें, ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा समझ में भी आया हो, ठीक है। और जाते जाते वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है।